अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा, माय नेम इज़ मोहम्मद इसहाक, आई एम लेक्चरर ऑफ फिजिक्स एट गवर्नमेंट शालिटी गर्ल्स कॉलेज। और जैसा कि आज मैंने बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिज़िक्स का टॉपिक जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उसके कंटेंट्स मैंने आपको बताया है कि उसमें जो कंटेंट्स का सीक्वेंस है, पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि उन पोस्टुलेट्स से क्या नताइज अख़ज़ किए जा सकते हैं। तो बैकग्राउंड इसका ये है कि 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी प्रेजेंट की, और इस थ्योरी का नाम उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज किया। इसको स्पेशल कहा, और एक और थ्योरी और थी, और 1915 में उन्होंने प्रेजेंट की, और उसका नाम उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज किया। आइंस्टाइन ने ये सोचा कि अगर मैं लाइट होता और मैं लाइट की स्पीड से चल रहा होता तो मुझे कैसा फील होता। यानी अगर मैं अपने आप को ये सपोज कर लूँ कि मैं एक लाइट पार्टिकल हूँ या लाइट वेव हूँ, तो मुझे कैसा फील होगा जब मैं इतनी फास्ट स्पीड पर चलूँगा। So the main concern was कि what do you feel when you move at the speed of light? उन्होंने ये कहा कि ये इफ़ेक्ट कि आप लाइट किस तरह से फील करती है, it depends on the motion of observer or the condition of observer, कि वो कैसे उसको देख रहा है और लाइट खुद क्या फील कर रही है। जब हम रिलेटिविटी को डिस्कस करते हैं, चाहे वो जनरल रिलेटिविटी हो या वो स्पेशल रिलेटिविटी हो, तो स्पेशल रिलेटिविटी या जनरल रिलेटिविटी में रिलेटिविटी का मतलब ये है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज relative to one another. The motion of an object is relative to one another. For example, जैसे कि इस पिक्चर से हम देख सकते हैं कि एक ऑब्जर्वर है जो बाहर खड़ा हुआ है और उसके सामने से कोई बस गुजर रही है। तो ऑब्जर्वर की सेंस में वो बस मूविंग कंडीशन में है, लेकिन अगर कोई पैसेंजर बस के अंदर मौजूद है और वो अपने साथ वाले पैसेंजर्स को देख रहा है जो कि अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे, तो इससे जो अंदर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसको ये लगेगा कि सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, बस नहीं चल रही, बल्कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो पीछे जा रहा है या फिर वो आगे जा रहा है। यानी दोनों सिचुएशन में बस मोशन में है, लेकिन एक को ये लग रहा है कि एनवायरनमेंट मूव कर रहा है और दूसरे को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसी फिनोमेना को हम रिलेटिव मोशन या रिलेटिविटी कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या एक ऑब्जेक्ट का मोशन डिपेंड करता है कि वो देखने वाले के लिए मोशन में है या नहीं। और जब हम इस तरह से इसको डिस्कस करते हैं तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे जहन में आ जाती है कि इसके इफेक्ट्स या इसके नताइज क्या होंगे। जैसे हम डॉपलर इफेक्ट में पढ़ते हैं कि जब कोई सोर्स किसी ऑब्जर्वर के पास आए तो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी उसे ज़्यादा सुनाई देगी, और जैसे ही वो ऑब्जर्वर से दूर चला जाए
तो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी उसे कम सुनाई देगी। लाइकवाइज अगर कोई ऑब्जर्वर किसी सोर्स की तरफ आए तो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, और अगर वो सोर्स से दूर चला जाए तो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। अब ये क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर के लिए सोर्स का मोशन फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर रहा है, ये एक रिलेटिव आइडिया है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं इस फिगर के जरिए। जैसे आप देख रहे हैं कि दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस में दो पर्सन्स हैं, और वो दो पर्सन्स ए और बी जो कि एक रेस्ट में है और एक मूविंग ट्रेन में है, वो क्या कर रहे हैं कि वो किसी थीफ को बुलेट हिट कर रहे हैं। अब इसमें दो कंडीशंस हैं, जो थीफ है वो ट्रेन पर मूविंग कंडीशन में है, ऑब्जर्वर ए उसको ट्रेन से ही, मूविंग ट्रेन से ही हिट कर रहा है, और ऑब्जर्वर बी उसे, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, उसे एक स्टेशनरी पॉइंट से हिट कर रहा है। अब हम मिसाल के तौर पर इसमें जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर कोई ऑब्जर्वर सी बाहर खड़ा हो, जैसे आप या मैं, तो हम इस सिचुएशन में कंडीशन ए में देखते हैं कि जैसे ही बी ने बुलेट फायर की तो जो स्पीड वेलोसिटी हमें बुलेट की कैलकुलेट हुई वो थी मिसाल के तौर पे 100 माइल्स पर आवर। और जो पर्सन ए है जिसने मूविंग ट्रेन से ही थीफ को गोली फायर की है, बुलेट फायर की है, उसने जब बुलेट फायर की तो क्योंकि ट्रेन की स्पीड 50 माइल्स पर आवर है, जैसे कि फिगर में हमें दिख रहा है, तो मूविंग ट्रेन से जो शॉट फायर हुआ उसकी स्पीड में से ट्रेन की स्पीड माइनस हो गई, क्योंकि बुलेट और ट्रेन की डायरेक्शन सेम थी। अगर हम इसका उल्टा कर दें, एक कंडीशन ऐसी ले लें कि जिसमें एक ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन में हो बी, और ट्रेन और ऑब्जर्वर बी अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी बुलेट की फायरिंग और ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इस सिनेरियो में अब जब कोई थर्ड ऑब्जर्वर बुलेट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेगा तो हमेशा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर मिलेगी। आइंस्टाइन ने इसी तरह से सोचते हुए कि रिलेटिव मोशन की वजह से या तो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज बढ़ जाती हैं या ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज कम हो जाती हैं, उनके जहन में ये ख्याल आया कि क्या लाइट के साथ ये पॉसिबल है, यानी लाइट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का, डायरेक्शन का कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। सो क्या किया उन्होंने, आइंस्टाइन ने ये सोचा कि इन थेफ्ट्स को, ये जो थेफ्ट है उसको बुलेट जो मार रहे हैं कैंडिडेट्स ए और बी, या हम इनको रिप्लेस कर देते हैं विथ अ लेजर लाइट। तो अगर बी, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं, बी अगर थीफ को लेजर लाइट पे लेजर शाइन करता है तो स्पीड आती है c, which is the speed of light 3 into 10 power 8 meters per second। और अगर a बी मूविंग ट्रेन से उसको हिट करता है तो स्पीड आती है c, यानी ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट हो या एक ही हो, ऑब्जर्वर बी के लिए और ऑब्जर्वर ए के लिए ट्रेन की स्पीड लाइट की स्पीड में ना ऐड होती है ना सब्ट्रैक्ट होती है। और ये जो आइडिया था कि रिलेटिव मोशन का इफेक्ट, यानी सराउंडिंग का इफेक्ट या जिस चीज़ पर लाइट मौजूद है उसका इफेक्ट उसकी स्पीड को असरअंदाज नहीं करता, ये आइंस्टाइन के लिए एक शॉकिंग थ्योरी थी। उन्होंने ये समझा कि कभी भी
लाइट की स्पीड के साथ कोई भी चीज इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। लेकिन इस थ्योरी को समझने के लिए, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें ये समझना होगा कि लाइट कैसे बिहेव करती है या लाइट को कैसा फील होता है। हमें समझना होगा कि इसमें मजीद और क्या क्या चीज़ें समझने के लिए हैं, जैसे कि फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस।